अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी प्यारी बहनें, कैसी हैं आप सब। उम्मीद कि सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह की शुक्र, आप सबकी दुआएं बिल्कुल ठीक हों। हैरी खैरियत से अपना व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। आज 2 दिन बाद मैंने व्लॉग बनाया हुआ था, जस्ट वॉइस ओवर करना बाकी था। घर में गेस्ट आए हुए थे काफ़ी दिनों से, क्योंकि आज छुट्टी आप सबको पता है एंडिंग पे हैं, तो आना जाना तो लगा ही रहता है। लेकिन बच्चों की छुट्टियाँ हैं तो उस वजह से कुछ घर में ना थोड़ी सी ज़्यादा ही रश थी। खैर मैं अपना व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। करेले आज मैंने सोचा था करेले बनाती हूँ, और साथ में ना मैंने ब्रेकफास्ट बना लिया था। अपने हस्बैंड का ब्रेकफास्ट बनाया, रात की नान पड़े हुए थे वही मैंने गर्म किए, साथ में अपने लिए अंडा और साथ में चाय बनाई। हमारा यही नाश्ता होता है। मेरे हस्बैंड का ना गर्मी हो सर्दी हो, उन्हें हर हाल में चाय पराठा लाजमी चाहिए होता है। और चाय में ना वो ना पराठा और चाय स्किप नहीं करते नाश्ते में। मैं फिर भी स्किप कर देती हूँ, लेकिन उन्हें बड़ा पसंद है और लाजमी वो चाय पीते हैं पराठे के साथ। साथ साथ घर की क्लीनिंग भी कर रही थी। मैंने कारपेट सारी अच्छे से साफ़ की। इसके ऊपर मैंने सोप के साथ और इसके डिश वॉशर जो होता है ना उसके साथ इसकी कारपेट की क्लीनिंग की अच्छे से। मैंने कहा रोज़ रोज़ मेरे से वॉश होती नहीं है, और डेली मैं मैट्स वगैरह धूप पे डालती हूँ। आज मौसम बहुत अच्छा था। अच्छा मीन के थोड़ा सा सुबह टाइम धूप थी, बारिश थी और इसके बाद एकदम धूप निकल आई। और आजकल ना हर तरफ ऐसे ही होता है, हर तरफ बारिश इतनी ज़्यादा हो रही है। हमारे पास बारिशें बड़ी कम हैं, लेकिन है जब भी होती है ना मौसम काफ़ी अच्छा हो जाता है। बारिश के बाद हब्स बहुत होती है। ये कलर है ना जिसकी वजह से मुझे कारपेट साफ़ करनी पड़ गई थी। ये मार्कर कलर्स हैं जो कि बेटी ने कारपेट पे लगाया, तो मैंने इसको साफ़ थोड़ा सा किया है, थोड़ा सा बाकी था। बाकी बाहर की क्लीनिंग अभी रह गई थी, तो मैंने कभी बाहर की क्लीनिंग करती हूँ। और बच्चों का रूम हो गया था टाइडी अप, और इसके बाद मैं गई छत पे कपड़े लेने के लिए, स्पेशली बेडशीट लेने के लिए। सुबह सुबह ना मैंने जो कपड़े वॉश किए थे वो मैं छत पे डाल आई थी। आजकल मैंने ये रूटीन बनाई हुई है कि कपड़े ना मैं रात को वॉश कर लेती हूँ। और आज मैट्रेस भी मैंने छत पे डाला था, और मैंने कहा दोपहर काफ़ी अच्छी है, साथ में जो भी कपड़े ड्राई थे तो मैंने कहा ले जाती हूँ। मैट्रेस भी ले जाती हूँ, साथ में ना जो बेडशीट मैंने मैट्रेस पे बिछानी है वो भी ले जाती हूँ, जो ड्राई कपड़े हैं वो भी साथ साथ ले जाती हूँ। क्योंकि धूप काफ़ी तेज़ थी, गर्मियों की धूप अगर हल्की भी हो ना फिर भी धूप की तपिश बहुत ज़्यादा होती है, तो कपड़े जल्दी ड्राई हो जाते हैं। तो मैंने ऊपर नीचे सारे तार पे कपड़े डाल दिए थे। मैंने कहा जैसे जैसे सूखते जाएंगे साथ साथ नीचे लेके जाती जाऊँ, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा कपड़े थे। आजकल ना मेरे से कपड़े थोड़े से धोने में कोताही हो रही है कि नहीं धुल पा रहे हैं। मतलब डेली के पहले मैं डेली के डेली वॉश करती थी, फिर मेरे से थोड़े से स्किप हो गए। बेडशीट के ना जो थे पिलोस वो गीले थे, तो वो मैंने इधर मैट्रेस पे बिछा दिए हैं। बाकी जो जो चीज़ें मेरे से लेके जाने वाली थी मैंने कहा ले जाती हूँ। अभी भी बादल आए हुए थे, काफ़ी गिरे थे, लेकिन मैंने कहा आज से जल्दी से ना अपने जितने भी काम पुराने रखे हुए हैं मैंने पेंडिंग वो लाजमी करने हैं, क्योंकि इसके बाद आपको पता है बच्चों के स्कूल स्टार्ट हो जाने हैं, और बच्चों की स्कूल की शॉपिंग करनी थी, स्पेशली इनके बैग्स और वाटर बॉटल्स और लंच वगैरह। तो काफ़ी दिनों से मैं प्लान बना रही हूँ कि जाती हूँ, लेकिन बस गर्मी इतनी ज़्यादा होती है कि बाहर निकलने का दिल ही नहीं करता। और जब धूप ख़त्म होती है तो उसके बाद लॉकडाउन शाम के टाइम स्टार्ट हो जाता है, तो इतना जल्दी फिर मैं जा भी नहीं सकती। आप सब मुझे बताइएगा कि आप सब मेरी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं और ये किस किस जगह से देख रहे हैं, लाजमी मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में। तो ये कपड़े जो भी ड्राई थे ना वो मैं साथ नीचे इकट्ठे कर रही थी। मैंने कहने भी नीचे ले जाती हूँ, फिर क्लीनिंग वगैरह करने के बाद कपड़े प्रेस कर लूँगी। कपड़े मुझे प्रेस करना यकीन माने सबसे मुश्किल तरीन काम लगता है। मैं कहती हूँ बस कपड़े मैं प्रेस ना करूँ, बाकी सारे काम कर लूँ, कपड़े प्रेस ना करूँ। खैर ये बेडशीट में आज दिल कर रहा था कि इस रूम में बिछाने का, तो मैंने आज बेड पे ये बेडशीट बिछाई, वरना ये ना बच्चों के कमरे में आजकल मैं बिछा रही थी। आजकल मुझे बच्चों का कमरा भी मैं कहती हूँ बिल्कुल साफ़ सुथरा हो। ऐसा होता है ना कि बाज़ लोग ऐसे करते हैं पुरानी बेडशीट बच्चों के कमरे में बिछाते हैं, लेकिन मैं कहती हूँ कि मेरा घर हर टाइम ऑर्गेनाइज रहे, अच्छा है, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। मैं अपने आप को बड़ा फ्रेश फील करती हूँ जब घर साफ़ सुथरा हो, अच्छी अच्छी बेडशीट हो, बेशक मतलब पहले वाली पड़ी हो लेकिन साफ़ सुथरी होनी चाहिए। तो मैं बच्चों के बेड में यही मैट्रेस पे ये बेडशीट बिछाती थी। आज मेरा दिल कर रहा था, मैंने कहा आज इसको ना इस रूम में बिछा दूँ, काफ़ी टाइम हो गया ना इस बेड पे मैंने ये बेडशीट नहीं बिछाई। तो इसको मैंने आज बड़े अच्छे से वॉश किया था, मतलब सेपरेट वॉश किया था, तो उसका कलर वैसे ही निखर के आया। थोड़े से इधर लाइट की इशू आ रहा है, तो इस वजह से माज़रत चाहती हूँ। और आप बताइएगा कि आपको मेरे व्लॉग कैसे लगते हैं। मुझे सपोर्ट लाजमी किया करें, आप सबकी सपोर्ट की यकीन माने बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मेरी वीडियोस लाइक शेयर किया करें। काफ़ी टाइम हो गया यूट्यूब पे काम करके, लेकिन अभी तक मेरे ना चैनल मोनेटाइज
हुआ ही नहीं है, होने के करीब क्या है, अभी तक हुआ ही नहीं है। तो आपने ना मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट करना है। मेरा दिल करता है कि इस ना इधर फ्लावर रखूँ। ये केटल मैं ना जब उम्रा करने के लिए गई थी तब मैं लेके आई थी। ये केटल सेट बड़ा मुझे पसंद आया था। तो ये फ्लावर जो थे, ये जो ऊपर मैंने प्लांटर छोटे छोटे रखे हूँ, बड़े अच्छे मुझे लगते हैं ना। ये मैंने इधर कॉफ़ी सेट पे रखे हैं, लेकिन बिल्कुल भी नहीं अच्छे लग रहे थे। फिर मैंने उन्हें उठा के दोबारा अपनी जगह पे सेट कर दिया और इधर यही सेट रख दिया था, क्योंकि ये थोड़ा अच्छा लग रहा था। तो मैं ना ऐसी चीज़ें आगे पीछे जगह चेंज करके रखती रहती हूँ। एक तो चीज़ें चेंज करने से ना अच्छा भी लगता है और फ्रेश फील होता है। और एक ही जगह चीज़ें पड़ी रहना तो मुझे नहीं अच्छा लगता। मैं कहती हूँ चीज़ों को चेंज करना चाहिए, चीज़ों को अपनी अपनी जगह पे ऑर्गेनाइज करके रखना चाहिए। जैसे जो चीज़ अच्छी लगती है वैसे रखनी चाहिए। तो ये फ्लावर मुझे बड़े पसंद है। आज ना काफ़ी टाइम बाद मैं इस रूम की डीप क्लीनिंग कर रही थी। वैसे तो ओवरऑल करती ही रहती हूँ, लेकिन आज मेरा दिल कर रहा था कि मैं रूम को अच्छे से ऑर्गेनाइज़ करूँ और अच्छे से इसकी डीप क्लीनिंग करूँ। मुझे ना घर को ऐसे डेकोरेट करना, सजाना बहुत शौक़ है। बल्कि मुझे याद है जब मैं बहुत छोटी सी हुआ करती थी, छोटी मीन के स्कूल टाइम से ही, तो मुझे घर को ऑर्गेनाइज़ करना, घर को डेकोरेट करना बड़ा शौक़ होता था। और बेडशीट चेंज करना, उस टाइम मेरे से इतनी मैं थी कि मुझे बेडशीट चेंज करनी नहीं आती थी, लेकिन फिर भी मैं कुछ ना कुछ करती रहती थी, क्योंकि मेरी सिस्टर बड़ी थी और अम्मी को देख के, सिस्टर को देख के तो मेरे अंदर भी ये चीज़ें बहुत आ गई थी कि मतलब ओसीडी तो मुझे इतनी ज़्यादा बचपन से ही थी कि हर चीज़ वेल मैनेज हो और हर चीज़ ऑर्गेनाइज हो। इवन कि मेरी अम्मी ना नई बेडशीट, हमारे टाइम पे ये होता था कि अम्मी लोग ना नई बेडशीट जो लाती थी वो आने जाने के लिए, कि कोई गेस्ट वगैरह आ गया, कोई दावत हो गई, खुशी गमी के लिए एक दो ना बेडशीट संभाल के रखती थी कि सडनली कोई मेहमान आ जाता है तो बंदा बिछा लेता है। तो मैं क्या करती थी कि वो मैं बिछा लेती थी, लेकिन मेरी अम्मी मुझे बहुत मना करती थी। इवन कि कहती थी कि अम्मी स्टिचिंग करती थी तो अम्मी कहती थी कि ये मैंने ना किसी की स्टिचिंग के लिए आई हुई है, कि छुपा के रख दूँगी कहीं ये ना इस्तेमाल ना कर ले। तो अभी भी मैं यही करती हूँ। मेरी शादी की माशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा बेडशीट थी, तो मेरी अम्मी ने इसलिए मुझे काफ़ी ज़्यादा बना के दी थी। इसको बेडशीट का शौक़ बहुत है। खैर अभी मैंने काम वगैरह से फ़ारिग हुई। आजकल मेरी ये रूटीन बनी हुई है कि मैं दोपहर के टाइम ना, मेरा लंच भी वही होता है और मेरा खाना भी वही होता है। तो मैं ना इस तरह का ब्रेकफास्ट मिला जुला ही होता है, क्योंकि बच्चे आजकल लेट उठते हैं, तो इस वजह से फिर मैं थोड़ा सा रूटीन मेरी यही बनी हुई है। तो सालन आज मेरा सालन नहीं था, मेरा दिल कर रहा था कि करेले मैंने बनाने थे, लेकिन मेरे से बने नहीं। मैंने कैसा करती हूँ कि ऑमलेट टाइप बना लेती हूँ। ऑमलेट स्लाइस आजकल मेरी इसके साथ बहुत ज़्यादा अटैचमेंट हुई है कि मैं बहुत ज़्यादा आजकल खा रही हूँ। तो चाय मेरा पीने का बड़ा दिल था, लेकिन शक्कर ख़त्म हुई थी, तो मैंने कहा चले चाय नहीं पीती। और इसके बाद बच्चों को खाना खिलाया, खुद खाना खाने के बाद फारिग हुई और मैंने कहा ऐसा करती हूँ करेले बना लेती हूँ, उन्हें फ्राई कर लेती हूँ। तो पहले मेरा दिल था चिकन करेले बनाती हूँ, फिर उसके बाद सोचा चिकन करेले नहीं, दाल करेले बना लेती हूँ, कि काफ़ी अर्सा हो गया मैंने ना चने की दाल और करेले नहीं बनाए। ऐसे आलू दाल बना लेती हूँ, आलू और करेले बना लेती हूँ, या चिकन करेले बना लेती हूँ। लेकिन आज बाई चांस ही मेरे पास चने की दाल बॉयल थी, तो मैंने कैसा करती हूँ कि आज चने की दाल और करेले बना लेती हूँ। ये मुझे बड़े अच्छे लगते हैं और करेले मुझे वैसे भी बहुत पसंद है। मेरे हस्बैंड को करेले नहीं अच्छे लगते, लेकिन मुझे करेले बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। मैं नॉर्मल वे में करेले बनाती हूँ। मैं कोई इतने एक्सपर्ट तो हूँ नहीं, मतलब कि शेफ़ नहीं हूँ एक्सपर्ट, तो अब काम कर कर के बंदा हो ही जाता है। शादी से पहले मुझे बिल्कुल कुकिंग नहीं आती थी, लेकिन शादी के बाद मैंने इतनी ज़्यादा कुकिंग की कि अब मुझे अल्हम्दुलिल्लाह हर चीज़ बनानी आ गई है। तो शादी के बाद ना जब मैं कुकिंग करती थी तो मैं सोच के करती थी कि मैं क्या बनाऊँ और कैसे बनाऊँ। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि बहुत अच्छी कुकिंग करती थी। इवन कि मेरी मदर इन लॉ बहुत अच्छी कुकिंग करती हैं, तो मैं उनको भी बीट करना शुरू हो गई थी और सब तारीफ़ करते थे अल्हम्दुलिल्लाह। अब मुझे बड़ी खुशी होती है। अब तो अल्लाह का शुक्र है कि सबको मेरी चीज़ें पसंद आती हैं। मुझे ना अब एक होता है कि रोटी मुझे बिल्कुल नहीं आती थी शादी से पहले ना, मतलब कि मैं बनाती थी बहुत कम। उस टाइम से सिस्टर इन लॉ थी और सिस्टर की तो मेरी अपनी की शादी हो चुकी थी, मदर की भी डेथ हो गई थी, तो मेरी भाभियाँ बना लेती थी। तो मैं स्टूडेंट थी और मुझे वो काम करने भी नहीं देती थी कि चलो जब
तुम्हारे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी तो तुम खुद ही काम कर लोगी। लेकिन मैं कहती हूँ ना कि पहले काम सारे आने चाहिए, बंदे को एक्सपर्ट होना चाहिए। जिस तरह बंदा एक स्टूडेंट होता है ना, अपने मार्क्स लेने में आगे होता है, इस तरह ना बंदे को कुकिंग में भी एक्सपर्ट होना चाहिए। खैर मेरे बर्तन सुबह के पड़े हुए थे, आज मैंने बर्तन बिल्कुल भी नहीं वॉश किए। वैसे तो आपको मैं अपना किचन बड़ा ऑर्गेनाइज वे में दिखाती हूँ, मैंने कहा डिश ऑर्गेनाइज भी दिखा दूँ। देखें किचन में बर्तन कैसे पड़े हुए हैं। तो मैंने ना साथ साथ किचन साफ़ किया। साफ़ तो था लेकिन सिर्फ बर्तन वॉश नहीं थे। तो साथ मेरी बेटी काफ़ी दिनों से मेरे से कह रही थी कि मामा मुझे बिरयानी खानी है। मैंने करेले फटाफट बनाने के बाद फिर बेटी के लिए ना थोड़ा सा चिकन पड़ा हुआ था, तो ये मैंने करेलों के लिए लिया था। मैंने कहा करेलों में डालूँगी, लेकिन फिर मैंने कहा चले छोड़े, करेले और दाल बना लेती हूँ, बेटी को मैं ना बिरयानी बना देती हूँ। तो जिसने करेले खाने हुए करेले खा लिया, जिसने बिरयानी खानी हुई बिरयानी खा लिया। तो मैंने फटाफट ना सिंपल वे में बिरयानी बनाई। मैंने इसलिए रेसिपी रिकॉर्ड में कुकिंग ही नहीं करती कि हर बंदा ना अपने वे में बड़ी अच्छी कुकिंग करता है, और हर बंदे का अपना एक अंदाज़ होता है कुकिंग करने का। हम किसी को जज नहीं कर सकते कौन अच्छी कुकिंग करता है कौन नहीं। तो मैं बेटी को ना थोड़े से राइस निकाल के दे दी थी कि उसे काफ़ी भूख लगी हुई थी। और फिर उसके बाद हस्बैंड आ गए और फिर हमने मिल के खाना खाया। बहुत मज़ा आया, बड़े अच्छी बिरयानी बनी हुई थी। क्योंकि ना मुझे वो बिरयानी बड़ी पसंद होती है जिसमें ना वाइट राइस भी हों, मतलब वाइट और हर तरह के वो राइस हो ना, येलो लाइट येलो। इसके बाद हम लोग आ गए थे बाहर। बच्चों की छुट्टियां हैं ना, तो इसलिए हम थोड़ा सा लेट नाइट हम लोग बाहर निकलते हैं और इन्जॉय करते हैं। फिर इसके बाद बच्चों के स्कूल स्टार्ट हो जाएंगे तो रूटीन बहुत हेक्टिक हो जाएगी। और यही होता है कि थोड़ा सा बंदे को इन्जॉय करना चाहिए, अपनी फैमिली के लिए मी टाइम निकालना चाहिए। तो ये हमारा अपना टाइम होता है, बच्चे भी घूम फिर आते हैं और हम लोग भी थोड़ा सा इन्जॉय कर लेते हैं। तो बताइएगा आज के व्लॉग मेरा आपको कैसा लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।